बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। दुलारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में 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 दुलारी लगती है सबसे न्यारी। ओ इस युगल सभी पे जाऊं मैं, इस युगल सभी पे जाऊं मैं, बलिहार राघव जी, बलिहार से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। समस्त परिवार जनों को आनंद देते हुए चारे भाई बड़े हुए हैं। गुरुदेव ने चूड़ा कर्म संस्कार संपन्न कराया है। चूड़ा कर्म किसको कहते हैं? हमारे आर्ष परंपरा में, हमारे सनातन परंपरा में, हमारे हिंदू परंपरा में सुलभ संस्कार बदलाए गए हैं। लेकिन आज हम सब लोग अपने सारे संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। ब्राह्मण आचार्यों को सादर दक्षिणा दी गई। तुलसी बाबा कहते हैं जो मन वचन और कर्म से अगोचर है वही पार ब्रह्म दशरथ जी के आंगन में आज क्रीड़ा कर रहे हैं। अपनी लीलाओं से समस्त अयोध्या वासियों को आनंद प्रदान करते हैं। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत कजी भाल समाजा। महाराज दशरथ जब बुलाते हैं, भोजन करते हैं, बैठते हैं, भगवान अपने सखाओं के साथ में क्रीड़ा करते हैं। महाराज दशरथ की बात को नहीं सुनते। बच्चों का स्वभाव होता है, बच्चे जब खेलने में मस्त हो जाते हैं तो माता पिता कितना भी बुलाएं लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते। लेकिन दशरथ जी बुला के थक जाते हैं। उसके बाद में मैया कौशल्या जब बुलाने जाती हैं तो भगवान क्या करते हैं कि कौशल्या जब बोलने जाई, कौशल्या जब बोलने जाई, कौशल्या जब बोलने जाई, कौशल्या जब बोलने जाई, ठुमक ठुमक जन जनत पराई, ठुमक ठुमक प्रभु जननी पराई, ठुमक ठुमक प्रभु जननी पराई। जब माता कौशल्या प्रेम से अपने लाला को पुकारती हैं तो भगवान ऐसे ठुमक ठुमक करके पाँव में पायल रहता है, उसकी झनकार होती है। भगवान प्रेम से मैया के गले से आकर के लग जाते हैं। अद्भुत सौंदर्य है। अनेक प्रकार से अयोध्या वासियों को, महाराज दशरथ को भगवान आनंदित करते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं भये कुमार जब सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जो ही सारे भाई हमारा अवस्था को प्राप्त हुए क्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया। यज्ञोपवीत के बाद में विद्या अध्ययन का समय आता है। हमारे सनातन परंपरा में यज्ञोपवीत का भी महत्व बतलाया है। यज्ञोपवीत होना कब चाहिए, इसको भी आप सभी को श्रवण करना चाहिए। यज्ञोपवीत की सीमा है, यज्ञोपवीत की आयु है। बोले ब्राह्मण के बच्चों का यज्ञोपवीत कब होना चाहिए? 8 वर्ष की अवस्था में ब्राह्मण के बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। क्षत्रिय का यज्ञोपवीत कब होना चाहिए? 12 वर्ष की अवस्था में क्षत्रिय बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होना चाहिए। और वैश्य बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार कब होना चाहिए? 14 वर्ष की अवस्था में
वैश्य बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ आज एक नियम बन गया है कि जब शादी होगी तो औपचारिकता पूरी करने के लिए 3 लोग 5 लोग मिल करके बच्चे के गले में यज्ञोपवीत पहना देंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जब तक हम अपने बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करेंगे तब तक वो वेदाधिकार का अधिकारी ही नहीं है, गायत्री मंत्र को जप नहीं सकता, तब तक वो शूद्र होता है ना। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में ही वो द्विज की संज्ञा को प्राप्त करता है, और जब तक यज्ञोपवीत उसके गले में नहीं है तब तक उसको वेदाधिकार प्राप्त ही नहीं होता है। हाँ, पहले की परंपरा थी, समय से शादी होते थे, समय से ब्याह होते थे, तो उसके पूर्व यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होते थे। लेकिन इस विधा को हमें मिटाना चाहिए। समय से अपने बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। अब आप 35 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में शादी करेंगे, तब तक आप यज्ञोपवीत नहीं करेंगे। आप वेद मंत्र को पढ़ नहीं सकते, आप गायत्री मंत्र को जप नहीं सकते, और यदि जपते हैं तो उसका कोई फल मिलने वाला आपको नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, यह शास्त्र कह रहा है। इसलिए इस बात को आप सभी को अवश्य नोट करके रखना चाहिए। आज भी बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ बालकों का विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार होता है। हम लोग बिहार में जाते हैं, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जितना हम लोग अपने बच्चों की शादी ब्याह में खर्चा करते हैं, उतना वे लोग अपने बच्चों की यज्ञोपवीत संस्कार में खर्चा करते हैं। बहुत दिव्य मंडप बनता है, सारे विद्वान बुलाए जाते हैं, अपने सगे संबंधी बुलाए जाते हैं, और कई दिन यज्ञोपवीत का उत्सव चलता है, और आचार्यों के द्वारा समय से बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। इसलिए हम सभी को ये बात ज्ञात करके रखनी चाहिए कि अपने बच्चों को संस्कार समय से प्रदान करना चाहिए, और जब समय से उनको संस्कार प्रदान करेंगे तो उनकी मेधा उज्जवल होगी, उनकी बुद्धि खुलेगी, और जब उनकी बुद्धि खुलेगी तो सन्मार्ग पर जाएंगे, सच्ची विद्या को प्राप्त करेंगे, सच्चे व्यक्तियों का संग करेंगे। और जब उनको संस्कार ही नहीं देंगे, जो हमारे शास्त्र में 16 संस्कार मुख्य रूप से बताए गए हैं, जब वही संस्कार उनको नहीं देंगे तो उनकी बुद्धि खुलेगी कैसे? और जब बुद्धि खुलेगी नहीं तो संस्कारवान होंगे नहीं, और जब संस्कारवान आपके बच्चे होंगे नहीं तो आपका अंत फिर वृद्धा आश्रम में ही होगा। इसको कोई टाल नहीं सकता है। बात भली हमें हमारी आपको कड़वी लगे, लेकिन कभी कभी कड़वी दवा भी अपने शरीर के लिए हितकारी होती है। इसलिए इस बात को आप सभी को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आगे चल करके महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, भरद्वाज जी, भगवान की बाल लीलाओं के कथन के पश्चात आगे की कथा को मनोयोग से श्रवण करना, मन को एकाग्रचित्त करके भगवान की कथा को श्रवण करना। एक समय की बात है, गादी तनय अपने रमणीय आश्रम में विराजमान थे। वे जब भी यज्ञ और अनुष्ठान का संकल्प करते तब ताड़का के पुत्र मारीच और सुबाहु अपने समस्त राक्षस टोलियों के साथ में आकर के बड़े बड़े उपद्रव करते, यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देते, यज्ञ को विध्वंस कर देते। तब महर्षि विश्वामित्र के मन में विचार आया कि जगत की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए प्रभु ने अयोध्या नरेश दशरथ के यहाँ अवतार लिया है, और हमें जाना चाहिए उनके पास, और भगवान को ला करके इन दुष्टों का संहार करना चाहिए। विचार हुआ है महर्षि विश्वामित्र के मन में, और विचार करते करते पृथ्वी के भार को उतारने के संकल्प को पूरा करने के लिए महर्षि विश्वामित्र निकल पड़े। इधर अयोध्या की तरफ निकले। चलते चलते अयोध्या के राजमहल में पहुंचे। जब ये बात ज्ञात हुई महाराज दशरथ को, महाराज दशरथ समस्त आचार्यों, विद्वानों, ब्राह्मणों के साथ में आकर के महर्षि विश्वामित्र की अगवानी किया है, उनका पाद्य से पूजन किया है, दिव्य आसन पर उनको विराजमान कराया है। उनके आने का कारण पूछा महर्षि विश्वामित्र के। यदि हमारे घर में कोई संत महात्मा गुरुजन पधारते हैं तो उनके आने का कारण नहीं पूछना चाहिए, लेकिन बहुत वर्षों के बाद, बहुत दिनों के बाद में विश्वामित्र जी महाराज पधारे। महाराज दशरथ ने पूछा, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए,
मैं आपकी भली भांति सेवा कर सकूं, आपके आने का कारण क्या है? महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, हे राजन, आपके यहाँ जो 4 पुत्रों का जन्म हुआ है ना, ये आपके पुत्र ही नहीं, इनमें जो आपका पुत्र राम है ना, वो सारे जगत को आनंद प्रदान करने के लिए इस धरा पर आए हैं। उनको आप केवल अपना पुत्र न समझें, इस पृथ्वी के भार को उतारने के लिए इस धरती पर आए हैं। इसलिए उन राम को मैं आपसे लेने के लिए आया हूँ। जैसे ही महाराज दशरथ के कान में ये बात पड़ी, महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। कितनी तपस्या के बाद में, कितने वर्षों के बाद में, चौथे पल में, वृद्धावस्था में मैंने अपने पुत्र राम को पाया और आज राम को मांगने चले आए। तुम संत महात्मा के अंदर हृदय नहीं होता, तुम क्या जानो पुत्र की पीड़ा क्या होती है। तुम राम को नहीं मांग रहे, हमारे प्राण को मांग रहे हो। लेकिन बताओ प्रभु, राम को मांगने का कारण क्या है? महर्षि विश्वामित्र ने कहा, कारण कई हैं। मैं आपके पुत्र को ले जा करके हमारे यज्ञ में बड़े बड़े राक्षस विघ्न पैदा करते हैं और इसलिए मैं आपके पुत्र राम को मांगने के लिए आया हूँ। राजा दशरथ कहते हैं, महर्षि आप मुझे आज्ञा दो ना, मैं चलूंगा, आपके साथ रहूंगा। जब तक मेरे तन में प्राण है मैं उन राक्षसों से युद्ध करूंगा और युद्ध करते करते भले मेरी वीर गति हो जाए, लेकिन मेरे राम को मत ले जाओ, मुझे ले चलो। मेरा धन वैभव ले लो, मेरा राजमहल ले लो, मेरे राजपाट को ले लो, आप जो कहो सर्वस्व मेरा ले लो, लेकिन मेरे पुत्र राम को मुझसे मत मांगो। कि राघो तो मैं न दूंगा, राघो तो मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, राघो तो मैं न दूंगा, राघो तो मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, राघो तो मैं न दूंगा। शरीर धारे जल के बिना, जल के बिना मछली शरीर धारे, मछली पर मैं न जी सकूंगा, पर मैं न जी सकूंगा, इनको बिना पर मैं न जी सकूंगा, इनको बिना राघो मैं न दूंगा, राघो मैं न दूंगा, उनका महर्षि भले ही मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, लेकिन मैं अपने पुत्र राम को नहीं दे सकता। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना धारे।
ये संभव है कि मछली को जल से बाहर निकाल के रख दो, जीवित रह सकती है, लेकिन मैं अपने पुत्र राम को बिना देखे एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। कि महाराज दशरथ का अपने पुत्र राम प्रेम है। वशिष्ठ जी महाराज उपस्थित हुए हैं, अनेक प्रकार से महाराज दशरथ को समझाया है कि आपके पुत्र को ले जाने के लिए नहीं आए, आपके पुत्र को तो ले जाएंगे, पृथ्वी का भार तो उतारेंगे ही उतारेंगे, लेकिन एक पिता की एक माता की क्या इच्छा होती है कि मेरा पुत्र जब अपनी यौवन अवस्था को प्राप्त हो तो मेरे नजर के सामने मेरे पुत्र का सुंदर दिव्य किसी योग्य कन्या से विवाह भी हो जाए मेरी नजरों के सामने। वो सुंदर दृश्य, वो सुंदर कार्य आपको खोजना नहीं पड़ेगा। महर्षि विश्वामित्र आपको संकल्प को चुटकी में से सिद्ध कर देंगे। उनको ले जाने का बहुत कारण है, अनेक प्रकार से समझाया है। जब माता कौशल्या को ये बात याद हुई कि हमारे पुत्र को लेने के लिए आए हैं और लेके जाएंगे, लेके तो जाएंगे, 2 को साथ में लेके आएंगे, 4 को एक के साथ में जोड़ी लगा के ले आएंगे, तो माताओं को तो बहुत बड़ी लालसा होती है बहू लाने। बहुत प्रसन्न हुई माता कौशल्या और प्रेम से महर्षि विश्वामित्र के साथ में महाराज दशरथ और माता कौशल्या ने भगवान राम को विदा किया। भगवान राम के साथ हमें लक्ष्मण जी चले हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी का तो काम ही है भगवान की सेवा करना। चाहे रामावतार में हो, चाहे वैकुंठ में हो, चाहे क्षीर सागर में हो, चाहे सर्प बन करके, चाहे शेषनाग बन करके, चाहे लक्ष्मण बन करके, भगवान को लक्ष्मण जी तो भगवान की सेवा में अहर्निश लगे ही रहते हैं। तो बड़ा लक्ष्मण जी कैसे पीछे रहने वाले हैं। लक्ष्मण जी राम की धनुष बाण को लेकर के महर्षि विश्वामित्र के पीछे पीछे चले गए। श्री राम और लक्ष्मण जी ने भी श्रद्धा भाव से अपने तन और मन को अर्पण करके उनके साथ जाने का संकल्प किया है। महर्षि विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हैं, आह्लादित हैं कि आज भगवान श्री राम मेरे हित के, मेरे साधने के लिए निमित्त बन करके मेरे साथ चल रहे हैं। अपने माता पिता, अपने राजमहल को छोड़ करके एक महात्मा, एक गुरु, एक महर्षि के साथ में भगवान चले हैं। श्रीमद् भागवत में सांदीपनी भगवान भी भगवान श्री कृष्ण को इंगित करते कहते हैं कि ते तदेव हि तच्छिष्यैहि कर्तव्यं गुरु निष्कृतं यद वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थार्पणं गुरु। सत शिष्यों का यही कर्तव्य होता है कि गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए विशुद्ध भाव से अपना सर्वस्व गुरु के श्री चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। कभी भी गुरु से छल और कपट नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने गुरु से, अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से छल कपट करता है, उसकी पूजा को भगवान भी कभी स्वीकार नहीं करता। इसीलिए भगवान राम ने अपना सर्वस्व आप अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया है। विश्वामित्र जी भगवान राम से कहते हैं कि हे राम, आज मैं तुम्हें एक विद्या प्रदान करूंगा। यद्यपि समस्त विद्याओं के दाता तुम ही हो, सारी विद्या सब कुछ तुम ही से उत्पन्न है, लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हें एक विद्या प्रदान करता हूँ। सरयू जल लेकर के संकल्प करके आज महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम को बला और अतिबला नाम की विद्या प्रदान की है। उस विद्या का ये महत्व है कि चाहे कितनों घंटे, कितनों वर्षे भगवान राम राक्षसों से, दैत्यों से युद्ध करेंगे, उनको कभी ह्रास नहीं होगा, कभी थकावट नहीं आएगी, कभी भूख नहीं लगेगी, कभी अभ्यास नहीं लगेगी। कि न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धि निश्चये नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समोलोके तवानघ। कहते हे अलग सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी के प्रश्न का उत्तर देने में ये बला नाम की विद्या समर्थ है। इन दोनों विद्याओं के प्राप्त होने पर तुम्हारी संसार में कोई समानता नहीं कर पाएगा, रण में तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा, क्योंकि ये बला अतिबला नाम की विद्याएं जो हैं सब प्रकार की जननी है, सब प्रकार की फल प्रदात्री है।
महर्षि विश्वामित्र मुनि और श्री राम लक्ष्मण मार्ग में चले जा रहे हैं। विश्वामित्र उनको ताटका वन के विषय में और ताटका मारीच के बारे में बता रहा है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि क्रोध करती हुई डाकनी जैसी फुफकार मारती हुई ये ताड़का आपकी तरफ दौड़ी है। उनके ऊपर धूल और पत्थरों की वर्षा करने लगी ताड़का। जैसे ही देखा कि हमारे नगर से, हमारे वन से, हमारे ग्राम से दो सुंदर कुमार और महर्षि विश्वामित्र जाने लगे, उनको खाने के लिए ताड़का अपना भयंकर स्वरूप बना करके दौड़ी। भयंकर पत्थरों की वृष्टि कर रही है, वर्षा कर रही है, आकाश में विचरण कर रही है, भयंकर स्वरूप बनाया है। श्री राम और लक्ष्मण चारों ओर से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हैं। विश्वामित्र कहते हैं श्री राम, इसके ऊपर तुम्हें दया करना व्यर्थ है। भगवान को आश्चर्य होता है कि देखने में ये स्त्री है, स्त्री बालक और वृद्ध पर कभी शस्त्र नहीं चलाना चाहिए, उनका कभी वध नहीं करना चाहिए। मैं स्त्री का वध कैसे करूं? और जीवन में, मेरे जीवन में भी पहली बार वध करने का अवसर आया है, वो भी मेरे सामने स्त्री आई है। कृष्णावतार में भगवान ने सबसे पहले किसका वध किया? पूतना का वध किया। और रामावतार में भगवान सबसे पहले किसका वध करने जा रहे हैं? ताड़का का वध करने जा रहे हैं। बहुत भयंकर स्वरूप है ताड़का का। और कृष्णावतार में भी भगवान का जब षष्ठी महोत्सव चल रहा था तो पूतना बहुत सुंदर स्वरूप बना करके उन गोपियों के मध्य में जाकर शामिल हो गई भगवान को मारने के लिए। यही माया होती है, माया को हम आप समझ नहीं पाते हैं। गोपियां अनेक प्रकार से श्रृंगार करके भगवान का महोत्सव मना रही थी और खूब दिव्य श्रृंगार करके पूतना उन गोपियों के मध्य में पहुंची और उन गोपियों को दृष्टि, मैया की दृष्टि उस पूतना पर चली गई, अर्थात उस माया पर चली गई। माया क्या है? संसार में जो चकाचौंध है यही माया है। दिव्य बनारस की साड़ी पहनी थी, दिव्य कुंडल पहनी थी, सुंदर श्रृंगार की थी, और उसी श्रृंगार को गोपिया और मैया यशोदा देखने लग गई कि देखो कितनी सुंदर सखी हमारे बीच में आई है श्रृंगार करके लाला उत्सव में भाग लेने के लिए। भगवान कहते हैं कि जैसे जीव की दृष्टि मुझ पर ब्रह्म से हटती है और माया में लगती है, उसी समय में उस जीव से भोजन हो जाता है। और जैसे गोपियों की दृष्टि उस माया रूपी पूतना में गई, वो पूतना ने भगवान को उठाया है और उठा करके आकाश में उड़ चली। फिर भी उन जीवों की बुद्धि अभी नहीं खुली, उसी माया को निहारने में लगे हैं। जब बहुत समय बीता और वो पूतना जब लेकर के आकाश में गई, अपने भयंकर स्वरूप को धारण किया। महाराज कहते हैं परीक्षित से, श्री गव्योत्तर तरत द्रुमान श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, व्याकरण में एक सूत्र आता है गव्युति। व्याकरण में एक सूत्र है गव्युति। गव्युति कहते हैं दो कोश को। ये जो हमारा किलोमीटर होता है, मार्ग की योजना होती है ना, उसको गव्युति कहते हैं। अध्व परिमाणी गव्युति एक वार्तिक सूत्र है व्याकरण में। अध्व जो मार्ग, उसका परिमाण वाच्य होने पर वो शब्द को अव आदेश होता है, युति शब्द पर में हो। तो यहाँ कुछ विद्वान लोग भी बैठे हैं व्याकरण के जानकार, इस विषय को समझेंगे, सबके बस की बात तो नहीं है। तो वो शब्द को अव आदेश होता है, युति शब्द पर में हो तो। और गव्युति किसको कहते हैं? गव्युति कहते हैं दो कोश को। दो कोश में कितना किलोमीटर होता है? एक कोश में 3 किलोमीटर होता है। दो कोश में कितना किलोमीटर हो गया? 6 किलोमीटर हो गया। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं त्रिगव्युत्तर तरत द्रुमान, पूतना कितना भयंकर स्वरूप बनाई है, 3 गव्युति के बराबर, अर्थात 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा शरीर जो है पूतना का हुआ। और ऐसा भयंकर स्वरूप बना करके पूतना आकाश में जब उड़ी, भगवान को लेकर के अपने स्तन में जहर लगा करके आई थी भगवान को मारने। मथुरा के ऊपर पहुंची है, कंस के बगीचे के ऊपर मंडरा रही है, और अपना स्तन जैसे ही भगवान के मुख में लगाना चाहा, भगवान ने अपना नेत्र बंद कर लिया। यद्यपि राम कथा चल रही है, लेकिन राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। आप कहेंगे क्यों? श्रीमद् भागवत महापुराण में भी राम कथा ही है 2 अध्याय में।
नवम स्कंद में आप जब जाएंगे तो भगवान राम का चरित्र 2 अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। उन दोनों देवताओं में कोई भेद नहीं है, इसलिए मैं कभी कभी प्रसंग में आपको स्मरण कराता चलता हूँ। उस 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना जब भगवान को अपना अस्त्र पान कराने के लिए उद्यत हुई तो भगवान ने अपना नेत्र बंद कर लिया। बोले क्यों नेत्र बंद कर लिया? जब बालक छोटा होता है ना, तो जब माँ का दुग्ध पान करता है तो क्या करता है? नेत्र को बंद कर देता है। दूसरा भाव क्या है? भगवान कहते हैं कि मैं इस ब्रज में आया हूँ माखन मिश्री खाने के लिए, और आज सबसे पहले दुष्ट पितना मुझे क्या करने जा रही है? विष पिलाने जा रही है।